दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने मनोज पांडे के लिए ऊंचाहार में ऐसी फील्डिंग सेट कर दी है कि उनकी राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। आप जानते हैं कि मनोज पांडे जो कभी अखिलेश यादव के सबसे खासम खास हुआ करते थे, वे आज उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन बन गए। जिस मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने ऊंचाहार से 3 बार विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण नेता बनाया, वही मनोज पांडे आज योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद घमंड में चूर होकर अखिलेश यादव के एहसानों को भूलकर ये कह रहे हैं कि ऊंचाहार में वे सपा की वजह से नहीं, बल्कि सपा उनकी वजह से जानी जाती है। सत्ता का ऐसा घमंड, वो भी अखिलेश यादव के सामने। खैर, अखिलेश यादव तो इतने नरम दिल के हैं कि अगर मनोज पांडे खुद सपा छोड़कर नहीं जाते तो अखिलेश कभी समझ ही नहीं पाते कि वो जिसे दूध पिला रहे हैं वो कल उनको काट भी सकता है। खैर, जो बात हो गई वो हो गई, उसको जाने दीजिए। अब तो 2027 का चुनाव नजदीक आ गया है और वैसे तो अखिलेश यादव की निगाहें उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बराबर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जिस पर वे स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसे नाक की लड़ाई बना दिए हैं। मनोज पांडे की ऊंचाहार सीट भी उनमें से एक है। आपको बता दें कि यहाँ चुनाव सिर्फ 2 दलों या 2 नेताओं के बीच में नहीं होगा, बल्कि यहाँ चुनाव होगा मनोज पांडे की साख और अखिलेश यादव के बदले के दाव के बीच। जी, आपको बता दें कि रायबरेली का ऊंचाहार सीट पर 2027 चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा में आए मंत्री मनोज पांडे के सामने सपा और कांग्रेस गठबंधन, जातीय समीकरण और मौर्य फैक्टर बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कभी सबसे करीबी नेताओं में शुमार खासम खास मनोज पांडे आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2024 के राज्यसभा चुनाव में पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले मनोज पांडे के इस कदम ने रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट का पूरा सियासी गणित उथल पुथल करके रख दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के पक्ष में प्रचार करने वाले मनोज पांडे के सामने अब 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। 3 बार के विधायक मनोज पांडे का दावा है कि वे ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या नया जातीय समीकरण और सपा कांग्रेस गठबंधन उनके विजय रथ को रोक पाएगा? आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। क्या है ऊंचाहार का पूरी जमीनी समीकरण और यहाँ के स्थानीय पत्रकारों की राय। ऊंचाहार सीट पर लगातार 3 बार से विधायक मनोज पांडे का एनडीए यानी बीजेपी से टिकट लगभग तय माना जा रहा है। पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े अमरपाल मौर्य के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चले जाने के बाद मनोज पांडे बीजेपी के सबसे मजबूत अकेले दावेदार हैं। समर्थकों और स्थानीय पत्रकारों का यह मानना है कि मनोज पांडे ने इलाके में काफी काम कराया, जिससे उनकी व्यक्तिगत साख मजबूत हुई है। मनोज पांडे अब तक सपा के यादव प्लस मुस्लिम यानी M/Y कोर वोट बैंक के सहारे जीतते आए थे। बीजेपी में आने के बाद यह वोट बैंक उनके पाले से खिसक सकता है, या कहिए कि खिसक जाएगा, जिससे मुकाबला काफी कड़ा होने के आसार है। हालांकि मनोज पांडे का यह भी कहना है कि ऊंचाहार में सपा की पहचान उन्हीं के दम पर बनी थी। रायबरेली लोकसभा सीट से खुद राहुल गांधी सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस ऊंचाहार सीट पर अपना मजबूत दावा ठोक रही है। वहीं अखिलेश यादव इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई बना चुके हैं। कांग्रेस के दावेदार कौन कौन है जरा समझ लीजिए। पूर्व विधायक अजय पाल सिंह, पिछले चुनाव में लड़े अतुल सिंह और राकेश सिंह राणा टिकट की रेस में सबसे आगे चले। सपा के संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं जरा ये भी समझिए।
समाजवादी पार्टी पूर्व प्रमुख बीएन मौर्य पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा कानपुर में लोकप्रिय ओम प्रकाश मिश्र और यहां तक कि मनोज पांडे के भतीजे को भी मैदान में उतारने की चर्चा है। यह भी संभव है कि कांग्रेस का कोई मजबूत चेहरा सपा के साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़े। ऊंचाहार के सियासी समीकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार भी एक बड़ा किरदार निभा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य इस सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में वे भाजपा के टिकट पर मनोज पांडे के खिलाफ लड़े और बेहद कम मार्जिन से हारे थे। यदि सपा और कांग्रेस गठबंधन से उत्कर्ष मौर्य को मौका नहीं मिलता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी और छोटे दलों के गठबंधन के जरिए अपने बेटे को तीसरे कोण के रूप में मैदान में उतार सकते हैं। यह कदम मौर्य कुशवाहा वोटों को बांटकर समीकरण बिगाड़ सकता है। ऊंचाहार में इस बार लड़ाई सिर्फ 2 दलों की नहीं है, 2 नेताओं की नहीं है, बल्कि मनोज पांडे की साख और अखिलेश यादव के बदले के दांव की है। एक तरफ जहां भाजपा के पास मनोज पांडे का कैडर और सरकारी मशीनरी का बल होगा, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का संयुक्त गठबंधन और मौर्य वोटों की गोलबंदी इस मुकाबले को राज्य की सबसे दिलचस्प और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बना रही है। लेकिन सिर्फ ये अखिलेश यादव के प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न नहीं है। मनोज पांडे को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, खासकर अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित किया और उसकी वजह से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया, जब मंत्री बनाने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी के आधे दर्जन लोग जो बीजेपी में आए थे उनमें से एकमात्र दाव यही मनोज पांडे पर बीजेपी। तो बीजेपी ने जिस तरह से मनोज पांडे पर दाव लगाया है, आप मनोज पांडे का कद समझ सकते हैं। उस कद को बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया और उस अखिलेश यादव के लिए मनोज पांडे आज किस तरह से सोशल मीडिया में बात करते हैं, टीवी चैनलों से किस तरह से बयान देते हैं, वो जग जाहिर है। अखिलेश यादव तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बाद में बनाए हैं, पहले समाजवादियों ने इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और समाजवादियों ने कसम खा लिया है कि मनोज पांडे का राजनीति आखिर इस चुनाव में चौपट कर देना। और सोचिए, 3 बार का विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मंत्री बनता है और वो मंत्री चुनाव हार जाए तो फिर फिर कैसा राजनीतिक भविष्य। आप तो देख ही रहे हैं स्मृति ईरानी की राजनीति का क्या हाल हुआ है, जिसे वो गांधी परिवार का स्टाफ और पीए बताती थी, उसी ने चुनाव हरा दिया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में वो साइड लाइन पर ही चली, ढलान पर ही। हाँ, यूपी चुनाव के मद्देनजर कुछ जिम्मेदारी दे दी गई है, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के सामने कोई तो दिखे, तो ये दिखावे के लिए तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उसी तरह अगर मनोज पांडे की भी राजनीति 27 के बाद खत्म होते हुए दिखे तो आप अचरज मत करिएगा, क्योंकि ये साइलेंट तरीके से समाजवादी पार्टी काम कर रहे हैं। और ऊंचाहार जैसी कई सीटें चिन्हित, वहां तो कैंप कर दिया है समाजवादियों ने और इस सीट को अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा के साथ साथ जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। और वैसे में इन सीटों का हाल क्या होगा, ऊंचाहार जैसी कई और सीटें हैं, उन सीटों की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।